हाय नमस्कार, मैं हूँ स्मिता माथुर एंड वेलकम टू माय चैनल लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। यानी ज़िंदगी खूबसूरत है और मेरे चैनल की टैगलाइन है व्हाट एवर यू थिंक यू बिकम। जैसा कि मैं हमेशा एक बार दोहराती हूँ अपने इस अपलोड्स के पहले कि अपने सारे जो दर्शक हैं, मेरे ऑडियंस है जो मेरे वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, उन सब का बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया। एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रखते होंगे, और नहीं रखते तो आज से रखना शुरू कर दो, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। और जैसा कि मेरे अपलोड्स हैं वो हमेशा 3 विषयों पे जैसे आते हैं, हेल्थ पे, रिलेशनशिप पे एंड बच्चों की पेरेंटिंग, यानी कि बच्चों की जो परवरिश है उससे जुड़े हुए टॉपिक्स पे मेरे अपलोड हम ज़्यादातर अपने इस चैनल पे उसी पे अपलोड लाते हैं। लेकिन आज बिल्कुल एक हट के एक टॉपिक, और बिना देर किए मैं उस टॉपिक पे आती हूँ। तो चलिए बात करते हैं ज़िंदगी के ऐसे बहुत सारे पहलुओं पे जो हम अपनी ज़िंदगी में रोज़ देखते हैं आसपास, लेकिन हम लोग देख के भी तवज्जो नहीं देते, और देखते कुछ ऐसी चीज़, कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसी सोच हमारी होती है जो कि हम लोग अगर ना करें तो ज़िंदगी और बेहतर हो सकती है, लेकिन क्योंकि दुनिया करती आ रही है तो हम बस एक ब्लाइंडली उसको फॉलो करते रहते हैं, वो काम को करते रहते हैं। तो ऐसे ही एक टॉपिक आज का बिल्कुल नया सा, आई होप यू विल लाइक द वीडियो एंड दिस टॉपिक ऑल्सो। और तो उसमें यही कि हम लोग मैनेजमेंट एक वर्ड होता है, मैनेजमेंट इंग्लिश में वर्ड होता है, मतलब जिसको व्यवस्था करना, जैसे कि बिजनेस का मैनेजमेंट, एक डिग्री होती है बिजनेस मैनेजमेंट की, एमबीए, मतलब कैसे हम बिजनेस को मैनेज करें। वैसे ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम अपनी मैनेज करते हैं। अपने पैसे रुपए सबसे पहले तो मैनेज करता है इंसान बहुत ज़्यादा, कि पैसे कहाँ कितने सेव करें, कैसे हम उनको दुगना तिगना कर सकें, पैसे सेफ हों, किसी तरह से कोई रिस्क फैक्टर्स ना इन्वॉल्व हो। और करना भी चाहिए आपको, ज़िंदगी के विभिन्न विभिन्न जो कहते हैं कि ऐसे दौर होते हैं जिनमें कि आपको पैसे की ज़रूरत होती है, बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने रिटायरमेंट के बाद के लिए, बेटी की शादी के लिए। तो लोग अकॉर्डिंगली पैसे को मैनेज करते हैं। क्यों पैसा मैनेज करना पड़ता है, धन बहुत ज़रूरी है लाइफ के सर्वाइवल के लिए। इसी तरह आदमी अपनी फैमिली मैनेज करता है। फैमिली मैनेज करता है मतलब फैमिली की खुशियाँ, कि आपको सबके इच्छा अनिच्छा का ध्यान रखना है, सबको खुश रखना है, बाहर ले जाना है, घुमाना है, फिराना, पत्नी का भी ख्याल रखना है। पत्नी भी बदले में हस्बैंड की जितनी भी ज़रूरतें उनको पूरा करती। तो इस तरह से हम लोग लाइफ को मैनेज करते हैं, अपनी जो खुशियाँ हैं, हैप्पीनेस, उनको मैनेज करते हैं और पैसे को मैनेज करते हैं। तो मैनेज हम क्या करते हैं ज़िंदगी में, वो सब चीज़ें मैनेज करते हैं जिसको कि हम अपने पास रखना चाहते हैं। मतलब हम चाहते हैं कि ये चीज़ हमारे पास बनी रहे और बहुत अच्छे रूप में हमारे साथ साथ चले, कहीं से भी इसका कहीं कोई ह्रास यानी कि कोई लॉस ना हो हमको। तो इसका मतलब मैनेज हम वही करेंगे जो कि हमको अपने पास रखनी है, जो चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ज़िंदगी में ऐसा है, कुछ ऐसे पिछले 10-15 साल से जो हमारे आसपास एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा वर्ड है जो कि इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है आजकल, हर जगह हर चीज़ का कारण उसको बताया जाता है। वो है कि बहुत बड़ा सा एक वर्ड है जो कि है तो छोटा सा, लेकिन एक बहुत ही हेवी वेट है, वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब कि टेंशन, मतलब दिमाग में कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको परेशान कर रही है, तो उसका इंग्लिश में एक वर्ड बनाया गया है, स्ट्रेस। ऐसा नहीं कि स्ट्रेस पहले उसमें डिक्शनरी में नहीं था, डिक्शनरी में बेशक था, लेकिन हमारी ज़िंदगी में नहीं था ये। हम लोग मतलब पढ़ा पढ़ा होगा हम लोगों ने, सबने बचपन में, मगर इतना फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं होता था जितना आज यूज़ होता है। कोई भी परेशानी, कोई भी फिजिकल इशू होता है, डॉक्टर्स के पास जाओ, अगर आपकी ब्लड रिपोर्ट सही है, सब कुछ सही है, फिर भी आपको परेशानी है, तो डॉक्टर पहले कह देते हैं कि भाई स्ट्रेस होगा। लोग आसपास के लोग भी कहते हैं यार बहुत स्ट्रेस कर रहे हो, नौकरी का स्ट्रेस है, बीवी बच्चों की किसी चीज़ को जुड़ा है उससे स्ट्रेस है, घर बनवाने का स्ट्रेस है, बेटी की शादी का स्ट्रेस है, तो यार बहुत स्ट्रेस ले रहे हो। तो स्ट्रेस वर्ड हमारी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा आ गया, और जैसा कि मैं अपने चैनल की मेरे टैगलाइन है व्हाट एवर यू थिंक यू बिकम। जितना ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सोचोगे उसको, उतनी ही वो ज़िंदगी में एंटर करती जाती है। और अब जो एक और चीज़ जो कि बहुत ही मतलब मुझे बहुत अम्यूज़ करती है कि आखिर ये हम लोग करते क्यों हैं, वो है स्ट्रेस का मैनेजमेंट। हम पैसों को मैनेज करें, फैमिली मैनेज करें, खुशियाँ मैनेज करें, बच्चों की पढ़ाई मैनेज करें, सब कुछ मैनेज करें क्योंकि वो हमारा प्रिय है, हमें उन सबको अपने साथ जोड़ के रखना है। लेकिन हम स्ट्रेस को क्यों मैनेज करते हैं? स्ट्रेस को मैनेजमेंट मतलब इसके बाकायदा कोर्सेज होते हैं कि हाउ टू मैनेज योर स्ट्रेस। अब योग करें, दिस करें, दैट करें, दैट्स गुड कि आप ये सब कुछ करें, मगर हम स्ट्रेस के मैनेजमेंट को इतनी तवज्जो क्यों देते हैं? ज़िंदगी में जिस चीज़ को हम तवज्जो देंगे, यानी वो हमें अपने साथ रखनी है। क्या हमें स्ट्रेस अपने साथ रखना है? नहीं, हमें नहीं रखना। हमें स्ट्रेस होना भी नहीं हमारे अंदर चाहिए, और हम स्ट्रेस को अगर मैनेजमेंट करने लगेंगे तो डेफिनेटली हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा होगा, क्योंकि कहीं भी कुछ भी होगा लोग कहेंगे यार वो क्लासेस ज्वाइन कर लो, यू कैन मैनेज विद द हेल्प ऑफ दोज क्लासेस। यानी कि उसको ज़िंदगी में रखो। तो जब ज़िंदगी में उसको हमें रखना ही नहीं है, एंड स्ट्रेस इज़ नॉट ए थिंग कि हम उसको ज़िंदगी में बरकरार रखें। एक्चुअल स्ट्रेस मैंने अपने और वीडियोज़ में भी बताया है कि एक्चुअल स्ट्रेस होता क्या है। चाह लेने और पा लेने, यानी कि जो आपने चाहा ज़िंदगी में, प्लान किया और उसको एग्जीक्यूट करके पा लिया, इनके बीच का जो एक सफ़र होता है, जब आदमी को लगता होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, या आपने 100% सोचा, हुआ 50%, तो आपको थोड़ा सा निराशा हुई, थोड़ा स्ट्रेस होने लगा, या चीज़ों में बाधा आई, तो
ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है। दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। कभी भी कुछ हमेशा स्मूथ सेलिंग नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि हम स्ट्रेस 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 वर्ड को इतना यूज़ करें, जितना आप उसको यूज़ करोगे, जितनी कहते हैं ना अपनी एनर्जी उसमें डालोगे, उतना ज़िंदगी का हिस्सा बना रहेगा। तो स्ट्रेस वर्ड को आज से कम यूज़ करें, उसको मैनेज तो हरगिज़ ना करें, उसको बिल्कुल नकारें, यानी कि उसको अपनी ज़िंदगी में है ही नहीं, वो इस बात पे आदमी को ज़ोर देना चाहिए। व्हाट इज़ स्ट्रेस? देयर इज़ नथिंग, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। जितना स्ट्रेस वर्ड आप यूज़, आजकल बच्चे भी बोलने लगे, उसको बहुत पीयर प्रेशर का स्ट्रेस है, उसको इसका स्ट्रेस है, उसको पढ़ाई का स्ट्रेस है। बताओ, छोटे-छोटे बच्चे, हम लोग की उम्र में तो हम लोग जानते नहीं थे स्ट्रेस क्या है। ये तो मतलब एक पार्ट ऑफ गेम है। पढ़ाई कर रहे हो तो थोड़े बहुत उतार-चढ़ाव आएँगे, थोड़ी बहुत कॉम्पिटिशन होगा, थोड़ा आदमी को पढ़ने में दिक्कत होती है, बहुत कुछ होता है आस-पास। ऐसी ज़िंदगी में नौकरी करोगे, कहीं भी जाओगे, घर की जो फैमिली लाइफ़ होती है उसमें भी, रिलेशनशिप में भी उतार-चढ़ाव हमेशा से आते थे। मगर हमने जिस तरह से इतना वेलकम करा है स्ट्रेस को अपनी लाइफ़ में, तो कभी भी लाइफ़ में वेलकम ना करें। इस शब्द को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालें। जितना आप उसको एक्नॉलेज करोगे, जितना उसमें अपनी एनर्जी डालोगे, उसको फ़ीड करोगे, उतना ही आपकी ज़िंदगी का हिस्सा रहेगा। क्योंकि आपको एक्चुअली स्ट्रेस के बिना रहना है। यू वांट टू गेट रिड ऑफ स्ट्रेस। तो जब उससे हमें गेट रिड करना है, यानी उससे दूर रहना है, उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकना है, तो आज से इस शब्द का इस्तेमाल भी कम से कम करें। अपनी चीज़ों को बड़ी आसानी से ज़िंदगी का हिस्सा समझ के उसको सॉल्व करें। आई एम नॉट स्ट्रेसफुल, रोज़ सुबह 10 बार, शाम को 10 बार कहें, आई एम नॉट स्ट्रेसफुल, मैं हूँ ही नहीं स्ट्रेस। अगर आप ये शब्द बहुत इस्तेमाल करते हैं तो कहते हैं जैसा आप खुद से बातें करोगे वैसे ही आपका सोच होती चली जाती है। तो बस आज से अपने स्ट्रेस को अपने शरीर से दूर करें, अपने मन से दूर करें और अपनी डिक्शनरी से भी दूर करें। इस शब्द का कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि ये मैनेज करने की चीज़ नहीं है। मैनेज करी जाती है हमेशा अच्छी चीज़ें, स्ट्रेस का कोई मैनेजमेंट नहीं होता। तो आज से स्ट्रेस बिल्कुल नगण्य है, बिल्कुल हमारी लाइफ में है ही नहीं, ये सोच के ज़िंदगी बिताएं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अपने किसी और वीडियो में ऐसे ही किसी नए विचार, उस पर किसी नए डिस्कशन के साथ मैं स्मिता माथुर आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।